तो अभी हम लोग ये बहुत बढ़िया गाना सुना है और यहाँ पर सारे लोग हैं, थोड़ा इनसे हम बातचीत करें। सर बताएं कि आप लोगों का जो मुहिम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, अभी कितना तक पहुँचा है? कितना तक पहुंचा मतलब कितना सफल हो रहा है? आप 9 दिन हो गए। हाँ। और आगे भी चलता रहेगा। चलिए, और वो हैं तो बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से जो अभी एयरपोर्ट बनने वाला है? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि आप तो बात की होंगी जो है, तो इनसे कभी पूछा गया सरकार ने, माने हमको एयरपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए है? जो हम मांग करते हैं, तो कोरोना में सब मजदूरों की औलादें हैं, तो कोरोना में हमने मांग किया राशन की, तो राशन दिया क्या सरकार ने? नहीं दिया है। हम मांग करते हैं कि हमारे मजदूरों को जो है जगह जगह जो उनकी सुरक्षा की गारंटी हो तो नहीं दिया, हमारी चिकित्सा की गारंटी हो नहीं दिया, और आज हम शिक्षा की गारंटी हो तो नहीं दिया। सब कुछ हो रहा है लेकिन सबका निजीकरण हो रहा है, और आज की डेट में हमने मांग नहीं किया एयरपोर्ट की, और एयरपोर्ट हमको दे रहे हैं जो है। तो हमको खाने की और जीने की हमारी मांग है। हम एयरपोर्ट, अभी चाची बोल रही थी वहाँ ना कि हम एयरपोर्ट का क्या करेंगे जो है, हमको खाने के लिए चाहिए। और आज देख लीजिए, इतना जो मुश्किल दौर में लोग बैठे हैं, रातों किन्हीं दिन की चली गई है कि आने वाली जो नस्लें हैं वो कहाँ रहेंगी, किस तरह से बेघर कर दिया जाएगा। और साफ साफ एक बात है कि सरकार ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं लाया है, और न इनसे कभी कोई पूछा है कि आप ज़मीन देंगे चाहिए आपकी और क्या आप देंगे। और साफ साफ गांव वालों को कहना है कि हम ज़मीन नहीं देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को अपने इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। योगी जी, मोदी जी ने जो सपना देखा था उसको फिर से सो जाना चाहिए उनको सपने में। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इधर में नहीं बनता, मतलब लोगों का घर नहीं उजड़ता, तो भी क्या एयरपोर्ट नहीं चाहिए था आजमगढ़ के लिए? तब के लिए बताएं। देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मामला है तो आप जाके ऊसर में, बंजर में आप जहाँ पर बना लीजिए हैं, और यहाँ पर आबादी है और बड़ी आबादी है। और ये वही बोला मैंने कि अगर आबादी नहीं उजड़ती तो क्या ज़रूरत है आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की? देखिए, ये तो बात सवाल है हमारा, यही फिर से सवाल है कि हमारी जो हाल है, जो मजदूरों की हाल है इस देश में, हमको तो जनरल में सफ़र करने वाले लोग हैं। ये तो अडानी अंबानी के लिए, दुनिया भर के लिए एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। जिस तरह से हमारे मजदूरों को जो ट्रेनों में, बसों में भर करके जो है दिल्ली मुंबई में ले जा करके उनका शोषण करते हैं, उसी तरह से दुनिया भर में उसका सस्ता मजदूरों का शोषण करना है। उसलिए एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। कोई हमारे विकास के लिए थोड़े बनाया जा रहा है जो है। ये एक्सप्रेस वे हमारे विकास के लिए बना है क्या? ये कच्चा माल ढोने के लिए बना है। जिस तरह से अंग्रेजों ने कच्चा माल ढो करके रेलवे पट्टी बिछाई थी, इसी तरह से ये बिछाया गया है। देखल जाए, ये हवाई पट्टी बनने से कोनो विशेष लाभ हमर लोगन के कुछ ना है। हमर लोगन तो कमाए खाए वाला आदमी, बाप दादा जैसे हमें अपन जगह जमीन दे के गई न, हम अपने लड़कन के का दे? हम तो अपने बच्चन के कुछ ना दे पाई, कागज के रुपया दे। उन्हें जमीन चाहती, और सरजू जी के किनारे जहाँ देखें दोहरी घाट से बहुत जबरदस्त ढट्ठा हो, में बाढ़ है तो मन टीलर लगा दें, उनके पास बड़ी बड़ी सामान है, कुल लगावे। और ये पब्लिक उजार की मार की बताओ या करी है काऊ? ये पब्लिक तो हमार मर जाई, न क्यों के रह ठेका रही, न क्यों के बैठे के न उठे के। ये बताओ या कैसे का हुई? टीलर पे बनवा दे, उनके पास तो बड़ी योजना है, बड़ी सीख है, बड़ी सीमेंट है, लगवाए के एकदम बनवा ले, बड़ी जबरदस्त कमहरिया तक उनके जाए अवे की सुविधा बड़ी फर्स्ट क्लास रही। फेरा चाहे साहब तय फेरा बनाओ। क्या बोल रहे हैं आप? अरे पानी बनाइए, किसी का नुकसान नहीं होगा। तमाम जितने एयरपोर्ट बड़े बड़े बने हैं, विशाखापट्टनम में समुद्र में ही बना हुआ है, तो ऐसे जगह पे जहाँ पानी हो, जहाँ बंजर जमीन नहीं है, जलपोत है। क्या है? जलपोत, जिसमें अरे हवाई जहाजें भी उड़ती हैं। हाँ, उससे अगर बनाएंगे तो मोदी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी कुछ बोल रहे हैं, बताइए आप भी थोड़ा सा। क्या बताना है मैडम, पूछिए। देखिए, एक तो ये है कि हम लोग बनारस से आए हुए हैं इनके समर्थन में। अच्छा, हम लोग समर्थन में, यहाँ की नहीं है? जी, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बनारस से आया हुआ हूँ। जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय उत्तर प्रदेश का मैं राज्य संयोजक हूँ। हम लोग इसलिए यहाँ आए हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति से ये पूछा नहीं गया कि आप एयरपोर्ट यहाँ बनाया जाए कि न बनाया जाए। माने आप थोपने का काम कर रहे हैं। देश में जनता गरीबी से मर रही है, भुखमरी से मर रही है। भुखमरी में देश का स्थिति खराब से खराब होता जा रहा है। मजदूरों की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। किसानों की हालत बदतर हो गई। जबरदस्ती आपने 3 कानूनों को बनाया, ऐसे समय में बनाया जबकि लोग घरों में बैठे हुए थे। माने एक तरीके से काले तरीके से उसको पूरा
पूरा बनाया गया, पूरा काला कानून ही हम लोग उसको बोलते आए हैं। तो एक तरीके से है कि आप जो विकास की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट जरूर विकास, हम विकास विरोधी नहीं है, पर हम ये भी बात कर रहे हैं कि भाई वो विकास में इनका क्या योगदान है, इनके लिए वो कौन सा विकास है। जो बात हो रही है कि एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है, वो एक्सप्रेसवे क्या आम लोगों के लिए बनाया गया है, क्या मजदूरों के लिए बनाया गया है? विकास तो यही हुआ है 8-10 सालों में हुआ है कि अब मजदूर पहले जो अपने साइकिल से जाता था, अपनी गाड़ी से जाता था, आज जानवरों की तरह जो है कि गाड़ियों में भर को जाने को बाध्य है। तो हम तो वो विकास चाहते हैं कि जब जिस दिन इस देश में सबको रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध हो जाए, बढ़िया स्वास्थ्य हो जाए, उसके बाद आप एयरपोर्ट बनाइए, गांव-गांव में एयरपोर्ट बनाइए, हम उसके भी जो है कि खिलाफत नहीं करेंगे। पर आप कुछ लोगों को लाभ दिलाने के लिए, कुछ लोगों के लाभ के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम सब लोग जो है कि आराम से बैठकर अपने घरों में बैठकर आपको जमीन दे दें, ताकि हम लोगों को पता ही ना हो, मतलब हमको पता ही नहीं कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो कहाँ अपना जीवन यापन करेगी। तो पहले ये सारी चीज़ों की व्यवस्था आप करिए, उसके बाद आप एयरपोर्ट ले आइए, हम लोग भी उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जब तक आप सबको स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकते, तब तक आप एयरपोर्ट कुछ लोगों को लाभ के लिए नहीं आपको जो है कि हम लोग चलाने देंगे। हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग ये भी बात कर रहे हैं, जान दे देंगे पर अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। हमारी जनता को आजमगढ़ में कोई एयरपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें किसानों का विकास चाहिए, हमें जनता का अधिकार चाहिए, अपना घर द्वार चाहिए, जो कि हम अपने आशियाना में रहना चाहते हैं, अपना जिला अपना गांव छोड़ के कहीं अन्य जंगल झाड़ियों में बसना नहीं चाहते हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। अगर उनको एयरपोर्ट बनवाने की अगर शौक़ है तो कहीं दूर जंगल बिहार या ऊसर खाबर बंजर ज़मीनों में जहां पर्याप्त उनको ज़मीन मिलती है एयरपोर्ट नेशनल बनाने के लिए, वहां पे बनवाएं। हमारे आजमगढ़ में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ सभी गरीब मजदूर रहते हैं, उनको तो खाने के लिए कोई एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है, तो एयरपोर्ट में वो कहाँ से जाएंगे। इस नाते हमारे यहाँ एयरपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको कहीं और जगह चेंज कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई उसकी आवश्यकता भी नहीं है, और नहीं यहाँ जनता की मांग है, ना ही जनता को कोई उनसे मुआवजा लेना है, ना ही कहीं ज़मीन के बदले में ज़मीन लेना है। सिर्फ अपना आशियाना अपने ज़मीन स्थल जन्मभूमि पे ही लेना है। हमारा ये वादा है कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, अपने ही जन्मभूमि पे रहेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। आप यहीं के हैं? हाँ बताएं, आपकी एयरपोर्ट बन रहा है उसके क्या कहना चाहेंगे? हम तो यह कहना चाहते हैं कि इतना परिवार लेके बेटा जाब कहाँ, लोग बतावे लोग कि कहाँ जाई, सब जनता रोडे पे पशु ले जाई कि अपन गल्ला गुजारी ले जाई कि अपन परिवार लेके जाई कि लड़का बच्चा लेके जाई, कहाँ रही, कहाँ जाएंगे? बस इतने आए कि जगह मौके पे देख के जहाँ हो उचित तहाँ बनाओ। मैंने हवाई अड्डा का क्या जरूरत है? कौनो चीज विकास कहाँ है? हमको हवाई अड्डा नहीं चाहिए, हमको अपनी जमीन चाहिए, अपनी मातृभूमि चाहिए, और हम कुछ नहीं जानते हैं। जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। इतना हम जब हवाई अड्डा बेचल जाता, यही बना हवाई अड्डा बेचल जाता, फिर नया हवाई अड्डा बनने का जरूरत है? कुछ नहीं, फालतू रहल तबन बेचल गए। रेलवे स्टेशन बेचल जाता, फिर नया बनने का जरूरत है? निजीकरण कैले का जरूरत है? जब निजीकरण करे तो से अच्छा बनेबे मत करे सरकारी, जेके निजीकरण लेवे कोई तो अपन बनाई, अपन बनाई अपन उड़ाई का जरूरत है कि सरकार, मतलब हम लोगों ने यहाँ कहते इतना पागल बना दे लोग है कि हम लोगों से सरकार के नाम पर ले ले तो लोग कि नहीं नेशनल हवाई अड्डा बनेगा, और इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना करके फिर इसको बेचना ही है जब, तो इससे अच्छा बनाओ ही मत, क्या जरूरत बनाने की है? तो बताएं कि आप जो जमीन सरकार ले रही है एयरपोर्ट के लिए, क्या कहेंगे आप? बड़ी बात बोली कि अब जब यहाँ शादी ब्याह से लेके जमीन हम नहीं देंगे, जान दे देंगे। हमको यहाँ हवाई अड्डे की जरूरत नहीं है। हम किसान गरीब आदमी हैं लोग, हम अपना परिवार खेती गृहस्थी बाल बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई दूसरा सहारा नहीं है, ये खेती ही हमारा सहारा है। वो सारी सामूहिकता हमारी खेती ही यहाँ का मेन काम धंधा है, इसके अलावा कोई रोजगार नहीं और कोई रोटी नहीं है। तो सरकार को एयरपोर्ट के मतलब अलावा ये कोई रोजगार का भी व्यवस्था करना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे आप? हमारे पास कोई साधन नहीं है, सिर्फ खेती है। इसलिए बोल रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है तो कोई फैक्ट्री वगैरह बैठाए, जो उपजाऊ जमीन है, ये उपजाऊ जमीन है, जो ना उपजाऊ जमीन है उस पे बिठाए। वो हमारी उपजाऊ जमीन है, हमारी उपजाऊ जमीन पे बिठा के वो क्या फायदा पाएगी? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग किसान लोग कहाँ जाएंगे? गरीब मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे? अपनी किसानी फैक्ट्री में ज्यादा जमीन भी नहीं लगेगी, लेकिन फायदा तो होगा लोगों को, लेकिन बैठाए तो पहले। हाँ,
फैक्ट्री बैठाएगा तो उसमें हम लोग काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, तो उससे हमको कुछ मिलेगा। और ये हवाई अड्डे से हमको क्या मिलेगा? हाँ। और यहाँ पर और भी लोग हैं, तो बताएं जो नहीं बोलेंगे। हाँ। मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु में पूरा जो बताएं। आयोजन होता है मृत्यु के ऐसे बोलना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं और विकास के पक्ष में, लेकिन हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसका कारण हमारा विनाश बने, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग छोटे छोटे किसान हैं, छोटी जमीनें हैं, छोटे स्तर पर काम करने वाले लोग हैं। हम लोग हवाई जहाज में बैठ कर उड़ने लायक नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है। हम लोग अच्छा, तो आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये एयरपोर्ट जो बनेगा आपके उड़ने के लिए बन रहा है? जिनका जमीन जा रही है उन्हीं के उड़ने के लिए बन रही है? ऐसी बात नहीं, उड़ने के लिए नहीं बन रही, लेकिन तो हमारी जो जमीन जा रही है फिर हम बेकार हो जाएंगे, हम बेकार हो जाएंगे, हमारी जमीन चली जाएगी। फिर आज तक हम पुरखे पुरानियों की बनाई हुई जमीन को जब सुरक्षित नहीं कर पाए तो अब हम इतनी जमीन कहाँ से लाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी बात ये है कि अभी 6 लेन पे चढ़ने के लिए हम लोगों को 2 पहिए के लिए भी 35-40 रुपए देना पड़ता है, उसके लिए हम लोग सोचते हैं। तो बताइए हम इस हवाई जहाज का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। तो हमारा ये है कि हम विकास के विरोध में नहीं है, जो है हमारा सुरक्षित रखा जाए और हम लोग सरकार का साथ भी देंगे। धन्यवाद।